इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो पढ़ लें। अरे देख लो यार, देखो क्या हो रहा है। एएमपी इस साइड, ये है जीएमपी अपना, ठीक है। तो अब अगर आपको कैटाबॉलिज्म करना है, इन न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ना है ना, तो आप क्या करोगे। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एएमपी में से फॉस्फेट निकाल दिया, बन गया एडिनोसिन। इस साइड जीएमपी से फॉस्फेट निकल गया, बन गया ग्वेनोसिन, न्यूक्लियोसाइड बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब शुगर भी निकाल दोगे तो ग्वेनिन बन जाएगा, शुगर निकालने के बाद ग्वेनिन बन जाएगा, ठीक है। और इस साइड देख रहे हो तो एडिनोसिन है, इससे डायरेक्टली इस स्टेप में शुगर नहीं निकलती, पहले एडिनोसिन से बनता है आइनोसिन। इस स्टेप को मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और आइनोसिन से शुगर निकलती है, फिर बनता है हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हाइपोजेंथिन जो होता है ये आईएमपी बना सकता है। आईएमपी का ये नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजनस बेस है आईएमपी का। तो क्या हो रहा है, हाइपोजेंथिन बन गया यहां पर और ग्वेनिन बन गया। अब इस पर्टिकुलर स्टेप पर, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या होता है, सेल्वेज पाथवे चलता है। मतलब कुछ नाइट्रोजन बेसिस यानी कुछ हाइपोजेंथिन तो इस इधर सेल्वेज पाथवे में चला जाएगा, और कुछ यहाँ, कुछ ग्वेनिन का इधर आ जाएगा, कुछ ग्वेनिन के मॉलिक्यूल्स उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो कुछ मॉलिक्यूल जो इधर जाएंगे ना सेल्वेज पाथवे में, वो बनाएंगे आईएमपी, तो वो फिर से न्यूक्लियोटाइड बन गया ना, आईएमपी बन गया, चलो ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज HGPRT, और PRPP यूज होता है। PRPP टूटता है, इसमें से क्या निकल जाता है, यहाँ पर पायरोफॉस्फेट निकल जाता है, और ये जो PR है ये इसके साथ जुड़ करके IMP बना लेता है, ठीक है। सेम चीज इधर, और ये ग्वेनिन है, ग्वेनिन HGPRT एंजाइम है। HGPRT क्या है, H यहाँ पर हाइपोजेंथिन है, जी यहाँ पर ग्वेनिन है। हमने सबस्ट्रेट्स के नाम लिख लेना, हाइपोजेंथिन, ग्वेनिन, पीआरटी आप जानते ही हो, ठीक है। तो फॉस्फोर हाइपोजिल ट्रांसफरेज हो ना। तो देखो यहाँ पर HGPRT जो है, ये एंजाइम यूज हो रहा है इस सेल्वेज पाथवे के अंदर, और PRPP फिर से टूटेगा, वही चीजें हो रही है, ठीक है। तो ये सेल्वेज पाथवे में कुछ मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, ठीक है। तो बाकी के मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, बाकी के मॉलिक्यूल्स को है ना, ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज है ना, ये पकड़ के आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज कहता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, मैं तुम्हें ज़ैंथिन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये ज़ैंथिन बना देता है। अब ज़ैंथिन फिर कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड के अंदर, यहां भी यही एंजाइम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। अच्छा ज़ैंथिन ऑक्सीडेज आई गया तो बता देता हूं फिर से कि ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। क्या होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म। और इट इज इनहिबिटेड बाय एलोप्यूरिनॉल, ये याद रखना। एलोप्यूरिनॉल इट इज द सुसाइडल इनहिबिटर ऑफ ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, ठीक है। यूरिक एसिड बन गया अब यहां पर। यूरिक एसिड इट इज द एंड प्रोडक्ट इन प्राइमेट्स। मानेंगे प्राइमेट्स में तो इससे आगे बात नहीं बढ़ेगी, और बात आगे कहां बढ़ेगी, नॉन प्राइमेट्स में बात आगे जाएगी, एलेंटोइन बनेगा, और एंजाइम आ जाएगा यूरिकेज। यूरिकेज एंजाइम क्या बना लेगा, यूरिक एसिड से बना लेगा एलेंटोइन। तो ये चीज है नॉन प्राइमेट्स के अंदर। प्राइमेट्स में तो एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड ही है। अब ये कैटाबॉलिज्म की स्टेप्स है। अब इसमें से मैंने कहा था ये वाली स्टेप, ये सेल्वेज पाथवे भी हमने देख लिया। ये वाली जो स्टेप है, अगर आपने सेल्वेज पाथवे वाला वीडियो नहीं देखा ना, इससे पिछला वीडियो जो प्लेलिस्ट में, वो देख कर आओ पहले। तो एडिनोसिन से लेकर के आइनोसिन बन रहा है, ये स्टेप देखो एक बार, जरूरी है काफी ज्यादा। एडिनोसिन से बन रहा है आइनोसिन, ठीक है। यहां पर एक अमाइन ग्रुप निकलता है, NH2 निकल गया यहां से, और एंजाइम कौन सा काम आ रहा है, एडिनोसिन डी अमीनेज। कौन सा एंजाइम, एडिनोसिन डी अमीनेज, ADA। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता है, जब ADA टेस्ट करा जाता है, ADA टेस्ट के बारे में अगर आपने सुना हो, वो रेगुलरली TB के पेशेंट्स में किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली TB के पेशेंट्स में किया जाता है। देखो इसके बारे में कुछ बताता हूं मैं ADA के बारे में। ADA it is important in B and T lymphocyte. Adenosine deaminase this enzyme is important in B and T lymphocyte, और ये इजीली मेजर किया जा सकता है। ADA टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इसको इजीली मेजर किया जा सकता है, इजीली, हाँ, किसी भी बॉडी फ्लूइड से, ठीक है। अगर आप किसी भी बॉडी फ्लूइड का टेस्ट कर रहे हो तो आप आराम से ADA का अमाउंट बता सकते हो। अगर ADA बढ़ा हुआ मिला तो इट इज सजेस्टिव ऑफ टीबी, है ना। हम कंफर्म नहीं कि टीबी होगा, इट इज सजेस्टिव ऑफ टीबी, क्योंकि किन्हीं और रीजंस की वजह से भी एडीए बढ़ा हुआ मिल सकता है। और एडी अगर कम मिला तो भी इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर अफेक्टेड, क्योंकि एडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट विल बी अफेक्टेड।
विच लीड्स टू सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी SCID। कौन सी CID? SCID। तो लीड्स टू सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। अगर ADA कम मिला तो, ज्यादा मिला तो सजेस्टिव ऑफ TB। ठीक है जी। तो ये टेस्ट इसलिए करा जाता है। अब हमारे पास है ना ये जो दो स्टेप्स यहां पर हो रही थी जिसमें HGPRT एंजाइम लग रहा था, ये सेवेज पाथवे जो हो रहा था, कई बार HGPRT की कमी हो जाती है। अगर HGPRT जो है इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, है ना, तो दो सिंड्रोम हो सकते हैं। अब डेफिशिएंसी भी दो तरह की होती है जनाब, एक तो कंप्लीट डेफिशिएंसी और एक होती है पार्शियल डेफिशिएंसी। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कंप्लीट डेफिशिएंसी की। तो उससे हो जाता है ये लीश नाइहन सिंड्रोम। क्या नाम है इसका, जो भी आप पढ़ना है, लीश नाइहन सिंड्रोम हो जाता है कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT की वजह से। और पार्शियल हुई तो ये कैली सेगमिलर सिंड्रोम होगा, कैली सेगमिलर सिंड्रोम होगा। अब लीश नाइहन सिंड्रोम के अंदर दो चीजें होती है पेशेंट को, एक तो गाउट होता है और एक होता है सेल्फ म्यूटिलेशन यानी सेल्फ हार्म। बिकॉज वाई बिकॉज सेल्फ म्यूटिलेशन क्यों होता है? बिकॉज PRPP जो है ना इसका अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि ये वाली जो स्टेप है HGPRT वाली, यहां पर ये देखो PRPP भी लग रहा है ना, तो ये PRPP का अमाउंट जब ज्यादा हो जाएगा ना, ये न्यूरोटॉक्सिन का काम करता है। तो PRPP न्यूरोटॉक्सिन है, ये जब बढ़ने लगेगा तो सेल्फ म्यूटिलेशन होगा, अपने होठ और मतलब बच्चा चबाता रहेगा, एकदम हार्म पहुंचेगा खुद को। ठीक है। अगर गोट की बात करें, गोट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो नाइट्रोजनस बेसिस बढ़ रहे हैं भाई। यहां पर क्या हो रहा था कि कुछ नाइट्रोजनस बेसिस के मॉलिक्यूल तो कुछ तो इधर जा रहे थे सेल्वेज पाथवे में और कुछ इधर आ रहे थे, तो सब चीजें बराबर बराबर चल रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि इधर वाला पाथवे तो चल ही नहीं रहा ये वाला, तो सारे के सारे इधर की तरफ आएंगे, तो नाइट्रोजन बेसिस एक्यूमुलेट होने लगेंगे, यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगेगा, तो यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन गौट ही तो होता है, तो गौट है ना, इसीलिए हो गया। और सेल्फ म्यूटिलेशन बता दिया मैंने आपको। और कैली सेगमिलर सिंड्रोम है ना, इसके अंदर सिर्फ गोट ही होता है, ओनली गोट, है ना, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, ओनली गोट, यहाँ पर सिर्फ गोट ही देखा जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा हमने? प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म पढ़ लिया हमने। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं आपको शुगर बताऊंगा, शुगर जो पेंटोज शुगर जो प्रेजेंट होती है हमारे न्यूक्लियोटाइड के अंदर, तो न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर वाला कंपोनेंट है उसकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन हम लोग पायरिमिडीन का सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो आप कंटिन्यूअसली सीरीज को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।